क्रिएटिंग टेबल। तो इधर सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमें टेबल क्रिएट करना क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड क्रिएटिंग अ टेबल। हम ओरेकल में टेबल क्रिएट करना सीखते क्यों हैं। लुक, ओरेकल एंड एसक्यूएल इट्स ऑल अबाउट डाटा। डाटा को हैंडल करना, डाटा रखना, डाटा को ऑल्टर कर सकते हैं, वी कैन ऑल्टर इट, वी कैन डिलीट इट, वी कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। सो क्रिएटिंग टेबल क्यों, जो डाटा है, अब हमारे पास डाटा तो है, वी हैव डाटा कि हाँ जी हमें डाटा करना है, बट वो डाटा हमें करना कहाँ है, फीड कहाँ करना है, हम डालेंगे कहाँ उस डाटा को, हम डालेंगे टेबल में। सो व्हेन यू बिगिन to learn Oracle, to learn SQL, the very first step is to create the table, to learn how to create the table. So this is the general syntax कि हम टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। ये एक बहुत बेसिक सिंटेक्स है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट, और ऐसी है, ऐसा सिंटेक्स है जो आपको हर पार्ट पे काम आएगा। सो अब मैं आपको साथ साथ में एग्जाम्पल भी दिखा देती हूँ एंड साथ साथ में आपको मैं सिंटेक्स भी समझा दूँगी सिंटेक्स है क्या। एंड डोंट जस्ट गो कि हाँ सिंटेक्स देख लिया हो गया, देयर आर थिंग्स यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग इट, जब आप उसको इन रियल लाइफ इम्प्लीमेंट करते हो। सो नाउ अब इस चीज़ को मैं साथ साथ समझा देती हूँ कि क्रिएट टेबल, सपोज मैं लिख रही हूँ क्रिएट टेबल। अब टेबल नेम यू कैन गिव एनी नेम यू वांट, एनी नेम, लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी प्रोडक्ट का टेबल बना रही हूँ या फिर किसी एम्प्लॉय का बना रही हूँ, किसी स्टूडेंट का बना रही हूँ, या अपनी मर्जी से कुछ भी दे दो नाम, इट डजेंट मैटर, दिस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सिंटेक्स। व्हाई इज देयर अ सिंटेक्स? Look, SQL is a structured query language. Structured जब हम बोलते हैं it means that हाँ उसकी कुछ चीज़ें justified हैं already कि हाँ ये ऐसे ही लिखी जाएंगी। और create table and then you write the table name. Suppose I write table का नाम product, मैं किसी product के बारे में या किसी anything you want to give, and here what you have to keep it in mind is कि जब आप कोई नाम दे रहे हो, सपोज मैं अपने टेबल का नाम प्रोडक्ट टेबल रखना चाहती हूँ, दिस इज़ द रॉन्ग वे टू राइट। जब आप लिखते हो देयर शुड बी अ, यू यूज एन अंडरस्कोर यूज करते, शुड बी नो गैप इन बिटवीन। एंड अगर मैंने प्रोडक्ट टेबल रखना है, इफ दे आर टू वर्ड्स, अगर प्रोडक्ट टेबल of company, you have to write it this way, तो अभी मैं सिर्फ प्रोडक्ट रख देती हूँ नाउ स्टार्टिंग इट कॉलम का नाम, अब कॉलम नेम, अब मेरा जो टेबल है जब मैं उसे क्रिएट करूँगी तो मेरे को ये देनी पड़ेगी कमांड कि पहली बात तो मुझे कितने कॉलम्स चाहिए, उस हिसाब से मैं, अगर मेरे को 10 कॉलम चाहिए तो मेरे को ऐसे करके कॉमास डाल के 10 कॉलम के नाम देने पड़ेंगे। एंड देन देयर डाटा टाइप्स। तो अगर मैं सपोज फॉर एग्जांपल, अब मैं एग्जांपल भी क्योंकि साथ साथ शो कर ही रही हूँ, फॉर एग्जांपल मैं पहला जो मेरे को लेना है कॉलम का नाम वो ले लेती हूँ प्रोडक्ट आईडी, जो मेरी प्रोडक्ट की आईडी है, मैंने प्रोडक्ट आईडी मेरा पहला नाम है। अब मुझे उसका डाटा टाइप देना है। नॉर्मली आईडी जो होती है वो नंबर ही होती है, सो यू जस्ट राइट नंबर। एंड सपोज नाउ सेकंड कॉलम का नाम, अगर मैं सपोज सेकंड कॉलम का नाम मेरे को रखना है प्रोडक्ट नेम, नाउ व्हेन आई एम राइटिंग नेम, प्रोडक्ट का नेम जो है कुछ भी हो सकता है, it can be in alphabets also, because I'm talking about a product. So normally, even if it is a name, even if contains only alphabets, you can use varchar too. And अब इधर
when you write varchar2, or you can write char, or you can write normally varchar. So here you have to give a limit to the data. A limit मतलब आपने क्या किया, इधर एक लिमिट सेट कर दी कि जो मेरे प्रोडक्ट का नेम होगा उसमें मैक्सिमम 20 लेटर्स आ सकते हैं. अगर ये 21 हो गया ना, अगर आपका जो भी नाम है प्रोडक्ट का वो 21 लेटर्स पे पहुंच गया ना, तो वहाँ पे एरर शो हो जाएगा. क्योंकि ये क्या होता है, एसक्यूएल में इतनी जगह बुक हो जाती है, इतनी जगह आपकी बन जाती है आपके टेबल में. जब आप प्रोडक्ट का नेम लिखोगे तो उसको इतनी जगह अलॉट की है आपने. You can always change it. So now next, suppose column 3 product का price product का price. suppose मैंने price तो ले लिया, price आएगा नंबर में. अब what if decimal number है मेरा price, so how will I write it? तब जो मेरे को लिमिट एक सेट करनी है वो मैं always I can do is suppose 6,2 or anything. You can also write 8,2. You can write anything you want here. जितने भी नंबर आप जो भी आप नंबर लिखोगे उतनी इसको जगह अलॉट हो जाएगी. एंड अब एक क्वेश्चन अराइज होता है, हमने इधर क्यों नहीं लिमिट दी? दे सकते हो, वो फिर एक लिमिट सेट हो जाएगी. बट अगर आप नहीं देते इधर तो उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, जितनी मर्जी लिमिट पे जा सकता है. बट इधर इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव द लिमिट. अगर आप नहीं दोगे इट मे गिव अ एरर और मे नॉट समटाइम्स, बट इट्स मोर प्रेफरेबल टू गिव. देन सपोज मैंने डेट ऐड करनी है, डेट ऑफ प्रोडक्ट, जिस दिन डेट हुआ, या फिर डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और एनीथिंग. सपोज डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. नाउ इतना बड़ा वर्ड क्या है लिखना, यू कैन जस्ट राइट मैम डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. इसका डाटा टाइप क्या होगा, डेट. इसका डाटा टाइप होगा डेट. नाउ it is just, you can just simply close and semicolon. ये बन गया आपका टेबल. इसको रन करो. अच्छा, एरर आया है that name is already existing. तो it is just, ये जो टेबल है ये मेरा ऑलरेडी, मैंने ये टेबल बना रखा है, तो I can always change the name. Product table मैंने ये रख लिया. और एक्चुअल में अगर आपने एक बारी एक नाम से टेबल बना दिया and you are trying to make another table of the same name, you can't. error आ जाएगा. error आया, name is already used by an existing object. मतलब ये already exist करता है टेबल. So now if I run it, look, table, product table created, and this is how you will create a table. So अगर मैंने देखना है मैंने टेबल बन गया है now, क्योंकि मेरा टेबल क्रिएटेड लिखा आ गया है, अब मेरा टेबल दिखता कैसा है. तो this is the query you can write. select star from जो भी टेबल का नाम है, product underscore table. This is the query you will write and this is your table. ये आ गया मेरा टेबल का. इधर आएगा प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट नेम, प्राइस एंड डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग. तो ये आ गया मेरा टेबल, यहाँ क्रिएट हो गया. दिस इज हाउ यू क्रिएट अ टेबल in SQL developer, or in SQL this is the basic query to create a table. I'll just end up here, and अगर like this was useful for you, अगर आपको लगता है that this was useful for you, I request you to like and also share the video with your friends, and also subscribe my channel, and thank you so much for watching.